बात बहुत पुरानी है। प्राचीन तिब्बत के दूर दराज के एक गांव में बने बौद्ध मठ में काम करने वाला एक लामा अपने मुख्य मठ के प्रधान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह लिखता है कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक लामा और भेजें, हमें उसकी सख्त जरूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य मठ के प्रधान को मिलता है, प्रधान अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उस पत्र को सभी के सामने पढ़ते हैं। पत्र को पढ़ने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि यहाँ से 5 लामाओं को उस बौद्ध मठ में भेजा जाएगा। यह सुन उनमें से एक लामा प्रधान से प्रश्न करता है कि 5 क्यों, वहां तो केवल एक ही लामा की जरूरत है। यह सुन प्रधान कहते हैं, तुम बाद में सब समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ से 5 लामा भेजता हूँ तो इस बात की भी संभावना है कि वहां एक भी ना पहुंचे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीजें हजारों। यह सुन वहां बैठे शिष्य हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधान का यह निर्णय बेवकूफी भरा है। जब जरूरत एक की है तो 5 को भेजना तो मूर्खता ही है। लेकिन प्रधान अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं और उनमें से 5 शिष्यों को वहां जाने के लिए चुन लेते हैं। अगली सुबह वो 5 भिक्षु अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसी दोपहर जब वो 5 एक गांव में से गुजर रहे थे, तभी दूर से भागता हुआ एक इंसान उनके पास आता है और कहता है, हमारे गांव के बौद्ध मठ में रहने वाले सन्यासी की मृत्यु हो चुकी है। हमें एक सन्यासी की सख्त जरूरत है। आप में से जो भी भिक्षु हमारे गांव में आकर रहेगा, उसके लिए एक बढ़िया तनख्वाह और रहने खाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। गांव देखने में काफी अच्छा और धनवान लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में ज्यादातर बड़े किसान और अमीर व्यापारी ही रहते हैं, इसलिए गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल है। यह सब जानने के बाद उनमें से एक भिक्षु कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। आखिर ये भी तो बुद्ध का ही काम है, और वैसे भी वहां तो केवल एक ही भिक्षु की जरूरत है। आप 4 भिक्षु ही वहां के लिए काफी हो। इतना कहकर वो 5वां भिक्षु उस इंसान के साथ गांव के मठ की तरफ चल देता है। इसके बाद वो चारों भिक्षु उस गांव से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब वो चारों एक राज्य से गुजर रहे थे, तभी उस राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजरा। राजा की नजर उनमें से एक भिक्षु पर पड़ी, जो कि शरीर से बहुत मजबूत और देखने में बहुत आकर्षक था। राजा ने उन चारों को रोकते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी केवल एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए एक युवक की तलाश में हूँ। राजा ने उस सुंदर और मजबूत शरीर वाले भिक्षु की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जैसे युवक की कल्पना की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मेरे इस राज्य के अकेले वारिस होगे। उस जवान भिक्षु ने सोचा कि ऐसा मौका फिर जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। राजा की बात को मान लेने में ही बुद्धिमानी है। यह सोचकर उसने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। उस चौथे भिक्षु ने अपने बाकी साथियों को अलविदा कहा और राजा के घोड़े में सवार होकर वहां से चला गया। अब वो बचे हुए 3 भिक्षु अपने मठ के प्रधान की बात को महसूस कर पा रहे थे। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि प्रधान ने ठीक ही कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीजें हजारों। उन तीनों ने निर्णय किया कि वो अपने सफर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करेंगे और ऐसी किसी भी चीज से अपने आप को भटकने नहीं देंगे। हालांकि अंदर से वो तीनों ही उन दोनों भिक्षुओं से जलन महसूस कर रहे थे जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। तीसरी रात वो तीनों भिक्षु अपना रास्ता भटक गए। बहुत ढूंढने पर उन्हें दूर से एक जलते हुए लैंप का प्रकाश दिखाई पड़ा। किसी तरीके से वे वहां तक पहुंचे। वहां एक घर था जिसकी खिड़की पर एक लैंप लटका हुआ था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई तो एक युवती ने घर का दरवाजा खोला। लड़की ने उन्हें झुककर नमस्कार किया और घर के अंदर आने के लिए कहा। जब वो तीनों घर के अंदर बैठ गए तो लड़की ने कहा, आप लोगों को भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। कृपया आप लोग कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाएं, जब तक मेरे माता पिता वापस नहीं आ जाते। लड़की ने उन तीनों को खाने के लिए खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर। अगली सुबह उन तीनों को वहां से निकलना था, लेकिन उनमें से एक भिक्षु युवती के विनम्र स्वभाव और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने कहा, यह ठीक नहीं है। इस युवती के माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अंततः उन दोनों को ही आगे के सफर के लिए निकलना पड़ा। अगली सुबह जब वो दोनों एक गांव में से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वह गांव नास्तिक लोगों का था जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि तुम यह सिद्ध करो कि जो भी तुम्हारे बुद्ध ने कहा है वो सब सत्य है। गांव के एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने भी उन्हें चुनौती दी कि आओ और मेरे साथ बहस करके यह सिद्ध करो कि तुम्हारे बुद्ध के सिद्धांत सच हैं। उन दोनों में से एक भिक्षु ने गांव वालों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह देख दूसरे भिक्षु ने समझाते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो और ना जाने इस काम में कितना समय लग जाए। हमें जल्दी से उस मठ पर भी तो पहुंचना है। भिक्षु ने उत्तर दिया, इन गांव वालों को समझाने में चाहे मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद क्यों न हो जाए, लेकिन मैं इनकी इस चुनौती को स्वीकार करूंगा।
मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांत पर सवाल उठाया है, इसलिए मैं इन्हें गलत साबित करके ही रहूंगा। वैसे भी वहां सिर्फ एक ही भिक्षु की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। जब इन गांव वालों को बुद्ध के सिद्धांतों पर यकीन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। असल में ये चुनौती बुद्ध को नहीं बल्कि उस भिक्षु के अहंकार को लग गई थी, इसलिए वो वहीं रुक गया और अंततः केवल एक भिक्षु ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही थोड़े से लोग होते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। और इसका कारण यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली भटकनों से भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित होना छोड़ दीजिए, तभी जाकर आप अपनी मनचाही मंजिल को हासिल कर पाएंगे।